आप देख सकते हैं वहां से अब आ रही है डोली यात्रा। बाकी दिव्य दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही दर्शन आपको कराता रहूंगा। तो हेलो जी, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग हैं गुप्तकाशी में। कल आपने देखा था कि हम लोग ऊखीमठ से गुप्तकाशी तक डोली यात्रा में आए और उसके बाद आज की जो यात्रा होने वाली है वो होगी गुप्तकाशी से लेकर के फाटा तक। अब होने को तो फाटा के लिए यहाँ से एक हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे, जो कि जा रहा है केदारनाथ वाला हाईवे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यात्रा इस हाईवे से ही होकर के जाएगी या इसके लिए भी कोई और रास्ता है। बाकी आगे चलते हैं, बाबा के दर्शन आज के कराते हैं आपको और देखते हैं कि यात्रा किस तरीके से आज होने वाली है। तो गुप्तकाशी से फाटा की तरफ जाते हुए रास्ते में कुछ इस तरीके से यात्रा निकल रही है। साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मैखंडा में और सारे श्रद्धालु मेरे पीछे से आ रहे हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। अभी यहां से यात्रा निकलेगी फाटा के लिए। मैखंडा में आसपास की जितनी भी गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और नीचे काफी दूर से डोली आ रही है गुप्तकाशी से पूरी पैदल चलते चलते। कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। कैसी थी? एकदम जोरदार। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, और भैया आए हैं आसाम से। हाँ। तो आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आया। दोबारा आने का और इच्छा कर रहा है। इच्छा कर रहा है ना? वापस से कर रहा है कि दोबारा और बुलाएं। आप कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से। तो काफी लोग इंडिया के अलग अलग स्टेट से यहाँ पहुंच चुके हैं केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग अभी तक नहीं आए तो एक दिन और बचा है डोली यात्रा का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग अगर आ रहे हैं यात्रा में, मान लीजिए आप कल आ रहे हैं और डोली यात्रा फाटा से भी आगे निकल गई, तो जगह जगह पे प्रशासन और जगह जगह पे लोग इकट्ठा आपको दिख जाएंगे, जहां से आप पहचान लेंगे कि डोली यात्रा इस मार्ग पर जा रही है। तो आप कुछ उत्तराखंड का कुछ लोकगीत सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्ग उत्तराखंड भूमि, स्वर्ग उत्तराखंड भूमि, हिमालय हिमालय फूल जय सुफूला, ब्राह्मी कमला, हिमालय फूल जय सुफूला, ब्राह्मी कमला, यूं हिमालय डांडी काठी, यूं हिमालय डांडी काठी, बर्फीली चट्टाना ब्राह्मी कमला, बर्फीली चट्टाना ब्राह्मी कमला, स्वर्ग उत्तराखंड भूमि, स्वर्ग उत्तराखंड भूमि, हिमालय हिमालय फूल जय सुफूला, ब्राह्मी कमला, हिमालय फूल जय सुफूला, ब्राह्मी कमला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लोग डोली के स्वागत के लिए आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल, आज हमें इतना बड़ा सौभाग्य है, कल अक्षय तृतीया है, तो आज हमने कहा इतना बढ़िया हो रहा है, हमारे पास पूरा बैंड है और पूरा मशक बीन ढोल दमाव है। बाबा केदार ने हमें भी सौभाग्य दिया कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो अब जाकर के हमको डोली दिखाई दे रही है। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे अलावा भी इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ से अब आ रही है डोली यात्रा, साथ में पंचमुखी चल विग्रह डोली भी है। तो अब बाबा केदार की डोली यात्रा निकल चुकी है मैखंडा से आगे की तरफ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे
आगे फाटा के लिए। और आप देख सकते हो पूरा जो हाईवे है वो जाम हो चुका है। साथ में जो मुख्य पुजारी इस बार मंदिर के रहेंगे वो पूरे साउथ इंडिया से आते हैं, तो वो घोड़े पे बैठ के उनको लेकर के जाते हैं। तो मैखंडा से अब हाईवे जा रहा है सीधे आगे की तरफ फाटा के लिए, और डोली यात्रा ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, जो कि ऊपर गांव होती हुई सीधे जाएगी फाटा। तो यहाँ से अब चढ़ाई करके, काफी ऊंची चढ़ाई करके निकलेंगे फाटा के लिए लोग। तो भगवान की चल विग्रह डोली अब यहाँ से निकल चुकी है आगे की तरफ, यहाँ से जाएगी गांव होते हुए फाटा। और ये रहा केदारनाथ वाला हाईवे। और पीछे आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़ और कितने लोग हैं, और अभी मैखंडा से कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं। तो अब जो है डोली यात्रा पहुंच चुकी है फाटा के बाजार में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है फाटा का बाजार, और आज यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे, जो कि पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी गाने और जो हमारे पहाड़ का पूरा कल्चर होता है वो सब दिखाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी फाटा में ही डोली विश्राम करेगी, और रात्रि में भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं उन सभी के लिए खाने पीने और भोजन का सब कुछ इंतजाम यहाँ पे किया गया है। वहाँ पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे पानी वगैरह का इंतजाम भी है। इस तरीके से हर जगह कुछ ना कुछ इंतजाम किए गए हैं। अब यहाँ से केदारनाथ धाम देखिए लिखा हुआ है बोर्ड में 35 किलोमीटर बचा हुआ है, और गौरीकुंड यहाँ से बचा हुआ है 19 किलोमीटर। तो कल ये डोली निकलेगी फाटा से आगे की तरफ गौरीकुंड के लिए, और फिर गौरीकुंड से अगले दिन निकलेगी सीधे केदारनाथ धाम के लिए। तो बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है फाटा में, और आज रात्रि का विश्राम होने वाला है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सभी भक्तजन यहाँ से कर रहे हैं दर्शन। मैंने भी दर्शन कर लिए, और मैं भी यहाँ पर बाबा केदार को अपनी हाजिरी लगा के आ चुका हूँ। अब सौभाग्य है ये फाटा वालों का, जो डोली एक रात्रि के लिए यहाँ पर विश्राम करती है। लेकिन हमारा भी अलग सौभाग्य है कि हर बार डोली यात्रा में आने का मौका मिलता है, और बाबा के दिव्य दर्शन, स्पर्श दर्शन करने का मौका मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जो डोली है वो फाटा में रहेगी। तो यहाँ पर बाबा के दिव्य दर्शन आपको मैं करा रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही दर्शन आपको कराता रहूँगा। तो आप लोग अगर फाटा के आसपास है तो आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे कल जब ये वीडियो आएगी तब गौरीकुंड में होगी डोली, तो आप लोग गौरीकुंड में आके दर्शन कर लेना। जो लोग वहाँ नहीं कर सकते, हमारी वीडियो के थ्रू आप लोगों को दर्शन लगातार होते रहेंगे। फाटा में भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग फाटा से अब जा रहे थे सिरसी के लिए, क्योंकि आज रात का स्टे हमारा सिरसी में ही होने वाला है, जहाँ पर हम अपने यात्रियों को रुकवाते हैं, विश्राम करवाते हैं यात्रा के दौरान। उसी होटल में हम भी रुकने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखी कुछ इस तरीके की गाड़ी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नदी में ये गाड़ी हमें दिखी, ये उस टाइम की है 2013 की। आपदा में जो बहा था, जो नुकसान हुआ था, उसके अवशेष अभी तक इस घाटी में बिखरे पड़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी भीषण आपदा रही होगी और कैसा मंजर रहा होगा यहाँ पर। जितने छोटे छोटे नदी नाले भी थे ना, उन सब में उफान आ गया था। ये जो आपको गधेरा दिख रहा है, इसका पानी ओवरफ्लो होता हुआ जा रहा था यहाँ से। तो इस तरीके का कुछ मंजर था, क्योंकि ये पानी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है केदार घाटी से ही ऊपर से, और उधर से मंदाकिनी बह रही है। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, सिरसी की तरफ। सिरसी फाटा के बाद पड़ता है। यहाँ पर भी हेलीपैड्स बने हुए हैं। जो लोग यात्रा करते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उनको सिरसी से भी टिकट मिलता है हेलीकॉप्टर का। और सिरसी से सोनप्रयाग की दूरी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग सिरसी में भी स्टे कराते हैं। तो सिरसी में ये है हमारा स्टे, जहाँ पर हम लोग यात्रियों को भी विश्राम कराते हैं। और पूरे यहाँ पे अभी पेंटा बेड का सिस्टम है। यहाँ पे डबल बेड एक ये है, एक डबल बेड एक ये है, और एक सिंगल बेड है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बाथरूम कितना बड़ा है। और ये रहा यहाँ का ग्रैंड बाथरूम, और सामने आपको इतना बड़ा मिरर भी देखने को मिलेगा, और गीज़र वगैरह की सब चीज़ों की फैसिलिटी है यहाँ पे। और बाहर का व्यू यहाँ से कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में इतने सारे पावर पॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ भी एक मिरर लगा है। तो यहाँ से सामने ये है डाइनिंग हॉल, और इसके सामने है व्यू। और यहाँ से सामने जा रहा है देखिए केदारनाथ हाईवे, ठीक जहाँ से गाड़ी जा रही है केदारनाथ की तरफ। और ये हमारे अनिल भाई जो यहाँ पे आपको मिलेंगे हमेशा। सबका ये सारा लगेज नीचे से लेके आते हैं ऊपर। इस बार लेके आओगे नहीं? पूरा लेके आओगे? तो अनिल भाई हमारी सेवा में यहाँ तत्पर रहते हैं। और डिनर यहीं पे होता है। कितने बजे तक होता है डिनर? 8:30 से शुरू होता है। कितने बजे तक? 11:30 का टाइम, तो कुछ बोल नहीं सकते, कब तक रहेगा। अच्छा, मान लीजिए लेट हो जाता है कभी, तो आप बना के दे देते हो? जी जी। तो भाई लोगों यहाँ पे आओ आप, त्रिलोचनी होम स्टे, जो कि है सिरसी में। ठीक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने इधर की तरफ भी एक हेलीपैड है,
और एक हेलीपैड है इसके उस तरफ 100 मीटर आगे है, 100 मीटर आगे थे। 100 मीटर आगे है यहाँ से। शाम को थोड़ी देर यहाँ पे आके हमने रेस्ट कर लिया था। अब यहाँ से हम जाएंगे फाटा रात को, जो कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो रात के भी बज रहे हैं 10 और ये हाल है फाटा के बाजार का। इतनी भीड़ है यहाँ पे भी रात को 10 बजे, क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें यहाँ पर सांस्कृतिक संगीतकार आई हुई हैं और जो भगवान की डोली है वो उस तरफ रखी है। और यहाँ पे जो भी गाने गाए जा रहे हैं वो सब भगवान की कथाएं एक तरीके से, जो कि अपने गानों में पिरो करके यहाँ की जो कलाकार हैं वो बता रही हैं। तो रात के बज चुके हैं 11 और हम लोग आ चुके हैं फाटा बाज़ार से। आप लोगों ने देखा वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे। कार्यक्रमों में बहुत सारे लोग वहाँ पर नाच कर रहे थे, लोक गीतों में, और लोक नृत्य भी वहाँ पे हो रहा था। तो अब हम लोग रेस्ट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फाटा से लेकर के गौरीकुंड तक की कैसी रहती है यात्रा। उसके बाद केदारनाथ भगवान जब विराजमान होंगे केदारनाथ धाम में, वो भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे आपको द ग्रैंड कपाट ओपनिंग सेरेमनी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री केदार।